वैल्यू वैल्यू क्या होती है? जैसे एसक्यूसी में अगर जो बात करें तो एसक्यूसी का ग्राफ बनता था, उसमें एक अपर लिमिट होती थी, एक लोअर लिमिट होती थी। तो कुछ जो वैल्यूज मतलब ग्राफ के बाहर भी लाई करती थी, जिनको हम आउटलायर्स कहते थे। तो ये जो आउटलायर्स है, यही हमारा एक्सट्रीम वैल्यू है, इसी को हम एक्सट्रीम वैल्यू कहते हैं। अब अगर जो एक एग्जांपल से अगर जो हम समझना चाहें, तो एग्जाम्पल से हम इसको अगर समझें तो एग्जाम्पल हमारा कुछ इस प्रकार से है कि हमें कोई एक सीरीज दे रखी है, जैसे सपोज 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, और मान लेते हैं कि हमारा 5 दे रखा है। ये हमारे कुछ हो गए। तो x1, x2 और x3 मैंने 3 ले लिए। तो यहाँ पे हमारे ऑब्जर्वेशन जो यहाँ पे n की वैल्यू है वो हमारा 4 हो जाएगा। अगर इसका अगर जो हमें मीन निकालना हो तो 1 है, उसको मैं 2 ही कर लेता हूँ। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा कुछ हो गया कि यहाँ पे 12 आ गया। तो ये हमारा 4 जब डिवाइड करेंगे 12 को तो ये हमारा 3 हो जाएगा। तो हमारा मीन क्या आया? 3 आ गया। अच्छा, अब ऐसे ही अगर जो बाय द वे मैं समझूं कि अगर जो एक्सट्रीम वैल्यू क्या होती है, अगर जो इसी डेटा में अगर जो बाय द वे मैं अगर जो एंटर कर दूं 100, मतलब 100 का एक और रैंडम वेरिएबल दे रखा है, तब अगर जो बाय द वे इसका मीन अगर कैलकुलेट हो तो यहाँ पे n की वैल्यू है हमारी 5। तो इसका अगर जो बात है मीन अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये तो हमारा हो गया, इन सबको अगर जो मैं ऐड करूंगा तो ये हमारा हो जाएगा 22 और प्लस 100 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 10122 डिवाइडेड बाई 5। तो इसका जो हमारा मीन अगर कैलकुलेट करें तो ये हमारा हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5। तो इसका जो हमारा मीन अगर कैलकुलेट करें तो ये हमारा हो जाएगा। समझते हैं कि एक्सट्रीम वैल्यू क्या हो गई। तो मुझे अगर वैल्यू यहाँ पे अगर पुट करनी पड़े, जब एक्सट्रीम वैल्यू जब मैंने नहीं ऐड की तब क्या होगा? तब यहाँ पे हम अगर जो बात है मीन अगर जो कैलकुलेट करें तो मीन हमारा आया था कुछ 3 आया था। अब 3 जो आया है, अब यहाँ पे देखते हैं, मैं देखूं तो ये इसके बिल्कुल क्लोज वैल्यू है, और ये भी इसके क्लोज वैल्यू है, ये भी इसके क्लोज है। तो ये जो मीन आया है जब एक्सट्रीम वैल्यू नहीं ऐड किया है, तब जो हमारा मीन है वो सभी को रिप्रेजेंट करता है। मीन हमारा क्या करता है? किसी भी डेटा को रिप्रेजेंटेशन का काम करता है, उसका एक एवरेज वैल्यू, मतलब वो जो डेटा दे रखा है उसका एवरेज वैल्यू बताता है। अच्छा, इसी तरह से जब हम नेक्स्ट में देखते हैं तो यहाँ पे जैसे बाद में 2 था, फिर 2 था, 3 था, 5 था और 100। तो इसका मीन कुछ ये आया है 24.4।